इस बीच दिल्ली पुलिस नाबालिग लड़की की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश में जुट गई। 2 दिन पहले आरोपी साहिल ने चाकू से गोदकर लड़की की हत्या कर दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी और इसीलिए उसने करीब 15 दिन पहले चाकू खरीदा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से आरोपी साहिल लड़की को मारने की फिराक में था। उसे मौका मिला 28 मई को, जब वो लड़की रात करीब 8:30 बजे अपनी एक दोस्त के घर जाने के लिए निकली, जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला बोल दिया। पहले आरोपी ने उसे चाकू से गोदा और फिर उसे पत्थर से कुचल दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी निठाला पहुंचा और वहां पर उसने चाकू को फेंक दिया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस का कहना है कि चाकू फेंकने के बाद आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर चला गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह दावा किया कि आरोपी साहिल कई लड़कियों के साथ संपर्क में था। आरोपी के कई दूसरी लड़कियों से जुड़े होने की यह जानकारी उसके इंस्टाग्राम चैट से मिली और पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से नाबालिग लड़की साहिल से नाराज थी। पुलिस के मुताबिक उस नाबालिग लड़की का पहले एक बॉयफ्रेंड था, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद वो आरोपी साहिल से जुड़ गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जब नाबालिग लड़की को साहिल की असलियत पता चली तो वो उससे दूर रहने लगी। उसे ये लगने लगा था कि साहिल उसे धोखा दे रहा है और इसी वजह से उसने साहिल से किनारा कर लिया। पुलिस का कहना है कि यही बात आरोपी को नागवार गुजर रही थी। वो उसे मनाने में जुटा था, लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से आरोपी ने लड़की की हत्या की साजिश रची। उधर दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल भी बड़ी वजह हो सकती है। यह दावा दिल्ली पुलिस सूत्रों की तरफ से किया गया। हालांकि पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि लड़की की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में साहिल ने बताया कि उस लड़की का अजय उर्फ झबरू नाम के लड़के के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से वो लड़की उसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन झबरू का कहना है कि उसका नाबालिग लड़की से कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे पास 27 तारीख को आई थी। उसने बोला कि भैया ऐसी बात है, एक लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है। झबरू ने दावा किया कि उसने साहिल को लड़की से दूर रहने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से साहिल को ये लगने लगा था कि झबरू की वजह से लड़की उससे दूर चली गई। इसी वजह से उसने जलन में उस लड़की की हत्या कर दी। इधर आरोपी साहिल के गुस्सैल और हिंसक बर्ताव की वजह से उसके घर वाले पिछले कुछ साल में कई बार अपना घर बदल चुके हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में साहिल ने यह बात कबूल की कि उसने गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, यानी वो शुरू से ही गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति का है। इसी वजह से उसके घरवाले पिछले कुछ साल में कई बार अपना घर बदल चुके हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में मौजूद उस पते पर पहुंची, जहां पहले साहिल का परिवार रहता था। पड़ोसियों से बातचीत के बाद ये पता चला कि साहिल के झगड़े की वजह से उसके परिवार को यहां से घर खाली करना पड़ा था। ये 2-2.5 साल पहले यहाँ रहते थे और फिर उसके बाद खाली कर दिया। रीजन तो पता नहीं, बहुत पहले एक बार ही लड़ाई हुई थी बस। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ महीने पहले भी साहिल के झगड़ों की वजह से उसके घर वालों को अपना घर बदलना पड़ा था। इस बीच दिल्ली पुलिस अब नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी साहिल के दिमाग की जांच करवाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने सरेआम सड़क पर उस लड़की की हत्या की, उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई और इसी वजह से दिल्ली पुलिस उसके दिमाग की जांच करवाने की तैयारी में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी साहिल ने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया या फिर वो दिमागी तौर पर बीमार है। सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इसको खोलने के लिए। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी साहिल और वो लड़की पिछले कई साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस लड़की ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से साहिल उससे नाराज था। उसने कई बार लड़की को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल ने पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़की की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 2 दिन पहले 28 मई को दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में आरोपी साहिल ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद लोग खौफ से भर गए थे, क्योंकि आरोपी ने पहले उस नाबालिग लड़की को चाकुओं से बुरी तरह गोदा और फिर उसने कई बार उस पर पत्थर से हमला किया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लड़की से किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी साहिल ने पूछताछ में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। यही नहीं, उसने ये भी माना कि गुस्से में उसने लड़की की हत्या की और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। पुलिस यह कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कैसे इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो लड़की उसे नजरअंदाज कर रही थी, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। इस बीच